26 जनवरी 15 अगस्त में हर बार ऐसी इस तरह की रैलियां होनी चाहिए। देश आज़ाद हुए 75वें वर्षगांठ चल रही है। इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये घर घर तिरंगे की आज़ादी हमें दी है। और केंद्रीय विद्यालय की मांग आम आवाम की, प्रत्येक नागरिक की है। दिल्ली तक भी हम अपने प्रस्ताव और ज्ञापन देके आए हैं। अब इनोवेटिव तरीके से रीट्स मेंस, एलडीसी, सीईटी की करें तैयारी फ्लीकी एजुकेशन के साथ। ऑनलाइन लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास के लिए डाउनलोड करें फ्लीकी ऐप। ऑफलाइन सेंटर गोपालपुरा बाईपास जयपुर। राम सा खम्मा गणी मैं एसडी चारण कैमरामैन राजू सिंह साथ में आप देख रहे हो झलको जोधपुर सबू पहला जिते झलको जोधपुर दर्शक है वहां सगला ने राम सा खम्मा गणी। आज आपने ध्यान में बहुत ही भव्य तिरंगा वाहन रैली भारतीय जनता पार्टी द्वारा शेरगढ़ पड़कने रमायने है जी निकाली जा रही है। आप देख सको आप मोबाइल विजुअल रमाते बहुत ही भव्य शेरगढ़ लोक लाडला युवाओं री धड़कन पूर्व विधायक माननीय श्रीमान बाबू सिंह जी राठौड़ साहब रे नेतृत्व रे मायने भव्य है जी तिरंगा रैली खिरजा शहीद स्मारक उमेश सिंह जी रे स्मारक माते पहुंच गई है। बहुत ही शानदार रैली का आयोजन हो रही है। आप देख सको बहुत ही शानदार भव्य रैली तिरंगा वाहन रैली अपन अड़े शेर खिरजा उमेश सिंह रे स्मारक माते है जी पहुंच चुकी है। शहीद स्मारक रे माते पुष्पांजलि दे और आ रैली है जी आगे और प्रस्थान करेला शेरगढ़ लोक लाडला विधायक पूर्व विधायक माननीय श्रीमान बाबू सिंह जी राठौड़ साहब रे नेतृत्व रे मायने भूमि है जो कि गुंजायमान हो लाग रही है। और आप अपनी मोबाइल विजुअल माथे देखता होला शहीद स्मारक उमेश सिंह जी राठौड़ 11 राजद्वीप स्मारक माथे पुष्पांजलि अर्पित करी है। भारत माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी रे आह्वान माते हर घर तिरंगा रहते आज है कि शेरगढ़ पड़कने रे मायने भव्य वाहन तिरंगा रैली रहे जो आयोजन हो रही है। देख सको अपने साथ में शेरगढ़ लोक लाडला पूर्व विधायक माननीय श्रीमान बाबू सिंह जी राठौड़ साहब है। तो राठौड़ साहब आज आप पूरी जानकारी लेवला सबू पहला रैली कटो का आयोजन होया और रैली रू कई उद्देश्य हो सब सबू पहला तो आपको बहुत बहुत स्वागत। 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएं और आज़ादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर हम प्रत्येक घर पर, शहरों में, गांवों में हर घर तिरंगा लगाएं। लोगों में उत्साह है जो आप देख रहे हैं। हमारे देश की आन बान और शान, एकता और अखंडता बनाने के लिए आज पूरा भारतवर्ष 13 तारीख से 15 तारीख तक प्रत्येक घर पर तिरंगा लगा करके और रैली के रूप में, जुलूस के रूप में देख रहे हैं। पूरे देश के अंदर उत्साह है और आने वाले समय में जिस प्रकार से देश आज संगठित हुआ है, हम महसूस कर रहे हैं कि कम ही समय में हमारा देश समृद्धिशाली होगा, खुशहाल होगा, संपन्न होगा, विकसित होगा। तिरंगा रैली रो आयोजन कटो कहीं हो तो और किन किन जगह कहीं जावेला तिरंगा रैली रो आयोजन अमर शहीद गौरव सेनानी गंगाराम चौधरी की जो स्मारक बना हुआ है डांडिया शासन, वहाँ से शुभारम्भ हुआ है। और वहाँ से शुभारम्भ होते हुए बालेश्वर मुख्य बाजार, फिर शहीद भंवर सिंह जी, शहीद अचल सिंह जी, उसके बाद में शहीद धोकड़ सिंह जी, शहीद उमेश सिंह जी, शहीद भैरू सिंह जी, शहीद अमीर सिंह जी, शहीद गुमान सिंह जी और शहीद प्रभु सिंह जी नगर, उनके नगर में जाकर के समापन होगा। और उत्साह आप देख रहे हैं। पूरे विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ सूरवीरों की धरती है। पूरे हिंदुस्तान में ये पहली तहसील है जहाँ सबसे ज़्यादा शहीद हुए हैं, सबसे ज़्यादा सैनिक हैं। विश्वविद्यालय भी हमारे है जी अपन घोषणा सुनने मिली है। राजस्थान में सबसे जिले में झुंझुनू में तहसील में सैनिक ज़्यादा है और तहसील स्तर पर शेरगढ़ में ज़्यादा है। तो यहाँ के प्रत्येक नागरिक की शुरू से ही भावना रही है कि हमें यहाँ कम से कम 3 केंद्रीय विद्यालय मिलने चाहिए। 3 केंद्रीय विद्यालय, और केंद्रीय विद्यालय की मांग आम आवाम की, प्रत्येक नागरिक की है। तो मांग कर रहे हैं। यहाँ पर शुरू से ही राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी ने भी केंद्र सरकार को उस समय पत्र लिखा था और सबके प्रयास रहे हैं। आदरणीय राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री है, उन्होंने यहाँ पर दिसंबर 2008 को यहाँ पर चुनावी सभा के अंदर ये घोषणा की थी कि हमारी सरकार आएगी तो शेरगढ़ को केंद्रीय विद्यालय मिलेगा। उनकी भी घोषणा है और साथ साथ सभी लोग मांग कर रहे हैं। दिल्ली तक भी हम अपने प्रस्ताव और ज्ञापन दे के आए हैं। यहाँ एक वेलफेयर सोसाइटी बनी हुई है, वो भी अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। हस्ताक्षर अभियान चल रहे हैं। प्रत्येक नागरिक की मांग, सबकी भावना है कि यहाँ केंद्रीय विद्यालय खुले और यहाँ जो जज्बा है सेना में जाने का, वो जज्बा बरकरार रहे। यहाँ का जो यहाँ वीरांगनाएँ जांबाज सिपाहियों को जन्म देती है, जांबाज सूरवीरों को जन्म देती है, तो वो यहाँ पर तैयार होकर के देश की रक्षा के लिए जब हम सोते हैं तो सरहदों पर यहाँ के वीर सपूत
वहाँ अपना सीना तान करके देश की रक्षा के लिए सीना तान करके अपना शहादत देते हैं और सरहदों पर और देश की रक्षा करते हैं। तो हम समझते हैं ये गौरवमयी तहसील को केंद्रीय विद्यालय की सौगात मिलनी चाहिए। ये जी बहुत ज्यादा स्तर मात्र फैलुड़ी तो केंद्र राज्य सरकार है जो उन ऊपर कई तो कहीं प्रावधान कर रही है आप राज्य सरकार के प्रयास तो हमें नजर नहीं आते, लेकिन यहाँ पर हमारे जो गांव के लोग युवाओं ने, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने, सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर के ये तैयारी करी है कि अपने स्तर पर हम जो भामाशाह है उनसे कुछ चंदा जुटाया जाए और ये जो डोज होती है या वो वैक्सीन बना करके दें और उसके साथ ही गायों में विशेष ख्याल रखा जा रहा है साफ सफाई का वगैरह का। तो अपने स्तर पर, स्थानीय स्तर पर ही प्रयास हो रहे हैं। गाय माता की जरूर रक्षा होगी और भगवान ठाकुर जी महाराज गायों के सुनेंगे और निश्चित रूप से जो पशुपालन का व्यवसाय है यहाँ किसानों के लिए अब ये इस लंबी बीमारी से जरूर निजात मिलेगी। अगस्त में जो 75वीं वर्षगांठ भारतवर्ष मना रहा है उसमें प्रत्येक घर तक प्रत्येक नागरिक एक झंडा लगाए और उसके साथ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, चाहे अनाम शहीदों को याद करके और पूरी एकता और अखंडता के लिए एक विशेष दिवस अमृत महोत्सव के रूप में जो मनाया जा रहा है उसमें अपनी सहभागिता निभाएं। आजादी रहे जगह अमृत महोत्सव जगह जगह है जगह तिरंगा रैली आयोजन हो रही है तो केड़ो कहीं लाग रही है और केड़ा कहीं पल है। तिरंगा रैली का पल तो बहुत सुखद और उत्साह का माहौल आप देख ही रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के वो नेता भी है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हमें बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहे हैं। सरपंच साहब बढ़िया है, सरपंच साहब वो अपने रैली के बारे में जानकारी लेवला। नमस्कार, राम राम। आपने आज इन तिरंगा रैली के आयोजन में है जो कितो कहीं खुशी वाला पल है और केड़ो कहीं लाग रही है आपने? ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारी देश की शान आन बान सब इसी में ही समाई हुई है, तिरंगे के अंदर। हमें बहुत खुशी हुई है। 26 जनवरी 15 अगस्त में हर बार ऐसी इस तरह की रैलियां होनी चाहिए। तो आप देख सको जदे भव्य तिरंगा वाहन रैली है जो खिरजा आई तो खिरजा शहीद उमेश सिंह जी राठौड़ 11 राजदीप स्मारक माते अटे है जगह मोहन सिंह जी राठौड़ है जगह उन रैली है जो भव्य स्वागत करियो। तो आप राठौड़ साहब जानने की कोशिश करोला कितना कहीं शानदार पल हाँ आज है जगह रैली जदे अटे शहीद उमेश सिंह जी रे स्मारक माते आई जनो मानो ठा पड़ियो। आज रैली है, तिरंगा झंडो हर घर लगाणो तो मोटरसाइकिल माते तिरंगा झंडो लेन लोग बही रहा। तो पहले हूँ तय करियो कि भाई हर शहीद स्मारक मत जावला तो हर शहीद स्मारक मत मोनो बहुत खुशी की लहर है। और जो मोटरसाइकिल माते जो लोग यात्रा करी है और मेहनत की है, तिरंगो झंडो हर घर हर ढाणी जागरूक करना वास्ते उन लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद। गायों मैंने जो बहुत ही खतरनाक है जो बीमारी चल रही है लंपी स्किन डिजीज, तो उन्हें ऊपर है जो अटे ग्रामीण स्तर माते आप कोई प्रयास करिए? मैं चैनपुरी सरपंच खिरजा आसा जो है, हमने सभी गांव वालों की जन सहयोग से कई एंटी विटामिन वगैरह जो भी दवाइयाँ थी वो मिला करके 4 दिन लगातार यहाँ हलवे के रूप में लड्डू बना बना करके दूर दराज सुनी धोरों में बैठी गायों को सभी को खिलाया और उनके ऊपर स्प्रे भी किया। जो डॉक्टरों की सलाह से जो दवाई थी उसके साथ साथ में देसी भी कई दवाइयाँ की, उससे काफ़ी गौ माताओं को राहत मिली है। हमारे पूरे दोनों खिरजा खास और खिरजा आसा के युवा पार्टी की जन सहयोग से 4 दिन लगातार ये काम चलता रहा। पहला राष्ट्रीय ध्वज है जो सिर्फ सरकारी कार्यालय या कोई राष्ट्रीय प्रति जगह भवन है उन माते फेर तो अपने मिलतो दिखतो, लेकिन हमें आज हर घर ऊपर राष्ट्रीय ध्वज लागे जो वे केड़ा कहीं पल है। वो बहुत ही अच्छी पल है और इससे जो है पूरे भारतवासियों के दिल के अंदर बहुत बड़ी उगम है और बड़ी खुशी है। देश आज़ाद हुए 75वीं वर्षगांठ चल रही है। इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये घर घर तिरंगे की आज़ादी हमें दी है, इससे बहुत हम खुश हैं। तो आप देख सको अपन साथ में है जी युवा शक्ति जुड़ी है और युवा शक्ति अटे है जी गायर में जी लंपी स्किन डिजिट जी बीमारी चल रही है उन्हें वास्ते अटे है जी सहयोग करियो और 4 या 5 दिन तक अटे गायर वास्ते है जगह लड्डू है और वैक्सीनेशन रो भी काम करियो। तो आप जानने की कोशिश करो युवा ने है जो तो कहीं सहयोग मिले और आगे आने वाले टाइम में है जी युवा और है जो कई कार्यक्रम रहे। नमस्कार, राम राम। राम राम साहब। सब पहला तो आपको कई नाम है? मेरा नाम भीमपुरी गोस्वामी है। आप है जो लंपी स्किन जी गायर में बीमारी चल रही है तो उन वास्ते युवा है जी का मेल और कई कदम उठाए हो? इसके लिए हमने ये कदम उठाया कि हम सब युवा इकट्ठे हुए, हमारे गांव की टीम बनाई। हमने टीम बनाई थी जब हम 5-6 जने थे और जब गांव का सबका चंदा आया ना उसके बाद में हम कम से कम 50 जने थे। और विशेष तौर से हमारे साथ में सहयोग रहे फौजी भाइयों जो ये आपके सामने खड़े हैं तीनों, ठीक है। हमने दूर दराज झाड़ियों में दौरों में जाके गायों के लिए बहुत कोशिश की, उनको एंटीबायोटिक दवाएं खिलाई, देसी लड्डू खिलाए और सैनिटाइजर भी किया। इसके साथ साथ में सब गांव वालों का और मतलब मार्केट का पूरा सहयोग रहा। जब हम थे उस टाइम 5 जने थे और उसके बाद में कम से कम 50 जनों की टीम थी, ठीक है ना।
तो गायों के लिए हमने बहुत अति उत्तम प्रयास किए। तो आप देख सको या तो आपने सैनिक है जगह सरहदों माते ज मिलिया खरे नितर आज है जगह इन खिरजा गांव रे मैंने है जगह 3 या 4 इंडियन आर्मी रा जगह जवान है वो है जगह आपरो सहयोग गौ माता वास्ते दियो। तो सबू पहला तो उनारो बहुत बहुत धन्यवाद और पे जाना लो नमस्कार राम राम सा। नमस्कार राम राम सा। कई नाम है आपरो? मेरा नाम प्रताप सिंह है, मैं इंडियन आर्मी में सेवा देता हूँ। मैं आया उसी दूसरे दिन मैंने देखा कि गायों में बहुत मतलब बीमारी है, तो मैं आने दूसरे दिन ही मतलब ये सेवा में लाग गयो। पिछले 4 दिन से मैं लगातार सेवा में था। अच्छा आपरो कई नाम है? जैन सर, मेरा नाम जसवंतपुरी है, 122 इंजीनियर रेजिमेंट से हूँ। जब मैं गांव में आया तो कुछ युवा साथियों ने मेरे को एक गो सेवा संगठन के अंदर मेरे को जोड़ा। तो मैंने आते ही उनको बोला कि मैं 5 बजे शहीद स्मारक के पास हम मीटिंग रखते हैं। तो उस मीटिंग के अंदर वो युवा किसी कारणवश ग्रुप से कोई नहीं पहुंच पाया। फिर मैंने अपने साथियों को कॉल किया। हमारे साथी प्रताप सिंह छुट्टी आए हुए थे, बाबू सिंह जी आए हुए थे, मेन योगदान रहा ढलाराम भाटिया और एक मेहताब सिंह जी हमारे गाँव में पिक वाले उनका, और भीमपुरी। हमने यहाँ मिलकर, और ये कानाराम जी, इनका भी काफी सहयोग रहा। यहाँ खड़े होकर हमने चंदा राशि इकट्ठा की। फिर हमारे एक मास्टर है गयाराम जी, उन्होंने भी जिद किया कि हम गांव वालों से भी संदा लेंगे, दुकान वालों से। तो उनकी जिद पर हमने संदा मांगना शुरू किया। तो 5-6 हज़ार से हमारा फर्स्ट डे 12-13 हज़ार पर क्लोज हुआ। शाम के टाइम हमने संदा किया। दूसरे दिन हमने मुहिम चलाई, जब सब बनाना शुरू किया, राशन और केमिकल वगैरह जो गायों के लिए धुलाई के लिए जो उचित मात्रा में, जैसे कि डिटोल हो गया, फिनाइल, लाइजोल और फिटकड़ी और नीम के पत्तों का काढ़ा, इनसे हमने बनाया। और फिर हमने स्प्रे वाली मशीन जो ट्रैक्टर के पीछे खेती बुआई में काम आती है, उससे हमने गायों के ऊपर स्प्रे किया। और जो लड्डू बनाए उसके अंदर आमतौर पर बाजरी का आटा, बाजरे की दलिया और गिलोय, तुलसी वगैरह ऐसे करके हमने काफ़ी ताकतवर लड्डू बनाए, जो गायों में खाने के बाद में थोड़ी अच्छी रौनक लगी। और भाई लोगों का चंदा भी फ़ोन के पे के माध्यम से आता रहा। हमारे पास 75,000 चंदा आया। 12-13 हज़ार से सफ़र शुरू हुआ था। 75,000 तक सहयोग रहा गो भक्तों का। इस तरह हमने अपना 4 दिन तक फुल योगदान दिया। हमने अपनी तरफ से कोशिश की है। गो बसाओ, आगे ऊपर वाले की मर्जी है सर। आपरो कई नाम है? मेरा नाम बाबू सिंह है। पिछले 4 दिन से हमारी टीम लगी हुई थी और गांव में लगभग 500-550 गायों को हमने ट्रीटमेंट दिया है। तो उसमें से लगभग 80% गायें बिल्कुल तैयार हो गई है। बाकी आपको ये सब बता ही दिया है इन सब ने। और मैं पूरे बाकी गांव वालों से और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं सबसे आह्वान करता हूँ कि गौ माता के लिए जितना हो सके अपनी तरफ से कोशिश करिए, बाकी भगवान के हाथ में है। राम राम, नमस्कार। आप है जो मतलब किन प्रकार की कई दवाइयाँ हैं जी की गायर वास्ते लेना आया था? बिल्कुल सर, नाम डीआर भाटी, खिरजा जोधपुर से सर। हमने पहले मतलब हमारे साथी वेटरनरी साथी और बड़ा मतलब बड़े डॉक्टर है सूरत से, जो मतलब कोरोना काल के अंदर जैसे अभी लोगों की ज़रूरत थी, तो हमने मतलब गायों को गिलो की बोतल है, उसके अलावा तुलसी डाली है, उसके अलावा मतलब नीम की शानदार टैबलेट आती वो डाली है। और दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑयल है जो मतलब हेल्थ कार्ड बोला जाता है, जिसमें नरेंद्र मोदी सर ने भी अवार्ड दिया है, 6 इंटरनेशनल अवार्ड और 11 नेशनल अवार्ड मिले। उस तेल से गायों को हल्दी है, उसके अलावा मतलब इजवान डाला है, मेथी डाले हैं, खूब सारे मतलब हेल्थी आइटम डाल के उनको गायों को मतलब 4 दिन लगातार लड्डू खिलाए और शानदार रिजल्ट रहा। मिनिमम मतलब 1200-1300 गायों को मतलब खिलाया गया। तो आपने है सबू पहला आपरा जगह मन रा भाव और जगह विचार है वे है जगह कमेंट बॉक्स में छोड़ दिया। और साथ आप अगर झलको जोधपुर चैनल माते नया हो तो चैनल है सबू पहला है जो सब्सक्राइब कर दिया और लाइक कर दिया और शहर में है जगह कमी मत रखा। जय जोधाना, जय राजस्थान, धन्यवाद।